हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। तो वीडियो को टिल एंड जरूर देखना और जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको जो भी नई वीडियोज आती रहेगी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं पहले तो एक केस लेना चाहूंगी जो कि जस्ट मेरे पास कल ही आया है। और आप ये समझ लीजिए मैं वीडियो के थ्रू ही लोगों को, वैसे मैं कॉल पे भी दे देती हूँ एडवाइस जो मेरा लेना चाहे एडवाइस। अदरवाइज उनका जो केस है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोग भी अपने ओपिनियन जरूर देना। और साथ में अगर इस केस का जो रिलेशन है वो है कलकत्ता से, तो आपका अगर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो कि कोलकाता का हो तो मुझे ज़रूर शेयर करना जो इन पर्सन की हेल्प कर सके। तो हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो ये केस है ये है, मैं नेम बोनी रख देती हूँ फिलहाल के लिए, काल्पनिक नेम है क्योंकि ऑब्वियसली आइडेंटिटी अभी मीडिया के सामने नहीं लाना चाहती हैं वो। उनका जो केस था वो ये था कि उनके फादर की डेथ अभी 2023 में हुई और मदर भी एक्सपायर हो गई। फिलहाल मतलब वो सिंगल चाइल्ड है अपनी फैमिली की। अब जो उनकी जो फैमिली की जो उनका बनाया हुआ घर है, मीन्स कि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अपने ताऊ या चाचा जी के साथ रहते हैं, अंकल्स के साथ मतलब, और साथ में उनकी दादी भी रहती है। लेकिन क्योंकि वो एक लड़की है और उनका कोई भाई नहीं है, तो उनकी जो चाचा की फैमिली थी या ताऊ जी की जिनकी भी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली रहते थे, उन्होंने उनका हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। और साथ में जो उन्होंने केस लगाया अपना कोर्ट में, तो वो कोर्ट में भी उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि नहीं ये सब हमारा बनाया हुआ है और ये हमारे माताजी का है। इट मीन्स कि दादी ने पोती का भी हक मार लिया जो कि मिलना चाहिए था। देखो कलयुग ऐसा ही है कि जहाँ रिश्ते ही रिश्ते अपना मतलब असर दिखा भी देते हैं और कुछ इस कलयुग में आप ये नहीं सोच सकते हो कि हमारे लिए हमारे जो खून के रिश्ते हैं वो रंग दिखाएँगे, मीन्स हमारे लिए कुछ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उनका मेरे पास कॉल आया था, बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी क्योंकि अ, उनके एक तो पापा गए, ऊपर से वो जो घर जिसमें वो रह रही थी, जो उनका मायका है, जिस घर से उनकी यादें जुड़ी हुई है, अब उनसे वो घर भी छीनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं उनके अंकल्स जो हैं। और जो कि दादी है, दादी भी अपनी पोती के लिए कुछ भी नहीं रख रही है। और जो पुलिस थी उनको भी ऑब्वियसली कोर्ट में उन्होंने सारे केसेस ऐसे लगा दिए कि फिलहाल वो हारती जा रही हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, ये तो एक केस था, अगर आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं तो अपना नंबर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उनको नंबर दे दूँगी। क्या पता इस वीडियो के थ्रू उनकी कुछ हेल्प ही हो जाए। तो एक तो मेरा पर्पज़ आज आज ये वीडियो बनाने का ये है कि कोलकाता में आपका कोई जान-पहचान वाला हो, चाहे अच्छा लॉयर हो या पुलिस का किसी के साथ लिंक हो, तो आप मुझे अपना नंबर दे देना, मैं उनको नंबर दे दूँगी। सेकंड बात, जब आपको लगता है ना कि आपके हाथ में अब कुछ नहीं रहा और अब मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया है और मैं एक ऐसी सिचुएशन में पड़ी हूँ या पड़ा हूँ कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए और चीज़ें मेरे फ़ेवरेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन पे आकर ना सारा का सारा काम प्रभु के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि देखो, आप नहीं जानते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपने जितनी कोशिश करनी थी आपने कर ली, लेकिन आप नहीं जीत पाए। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो सब कुछ आँख बंद करके प्रभु के ऊपर छोड़ दो। पहली बात तो वो जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और दूसरी बात, आप जब किसी के ऊपर ये सब चीज़ छोड़ देते हो ना कि अब आप ही हो करता-धरता, आप ही करोगे जो करोगे, तो ईश्वर आपके लिए बहुत ही अच्छा करेंगे। ऐसी बहुत सिचुएशन है। एक और मेरे पास कल कमेंट आया था, मैं पीआईपी भी लगा देती हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं मरना चाहती हूँ। तो आप ऐसे कमेंट्स तो कर रहे हो, लेकिन मरना, आत्महत्या करना जो होता है ना, वो एक स्पिरिचुअल बहुत बड़ा अपराध होता है कि आप अपनी ही ज़िंदगी ले रहे हो, जो प्रभु ने आपको दी है। अगर आप इसको लीगली लो तो वो भी फिर भी क्राइम है और अगर आप स्पिरिचुअल लो तो भी क्राइम है। तो ये क्राइम ही है जो आप करने वाले हो या करने करने का मन हो रहा है आपका अगर। तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक बात ज़रूर समझ लेना, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कितनी खराब हो, मतलब ऐसा लगे कि पूरी दुनिया आपके विरोध में खड़ी हुई है और आप अकेले हो, आपको समझने वाला कोई भी नहीं है।
उस कंडीशन में भी प्रभु आपको समझेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रभु के ऊपर अपनी सारी प्रॉब्लम छोड़ देनी है कि जो करोगे आप करोगे। और इसके साथ मैं एक चीज़ को और लिंक करना चाहूँगी नाम जाप के ऊपर। कई लोग कहते हैं कि नाम जाप से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम खुश हैं लेकिन फिर भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स आना बहुत ही नॉर्मल बात है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन आप जैसी संगत में रहोगे, आप जैसे लोगों के बीच में बैठोगे, आप जैसी वीडियोस देखोगे, आप जैसी बातें सोचोगे, देखोगे, आपके दिमाग पे 100% वही असर करेगी। तो एक दिमाग है, मैं एक एग्जांपल लेके देख रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ गंदे कमेंट्स भी करते ही हैं, आजकल करने वाले करते ही हैं, मैं उनको नज़रअंदाज कर रही हूँ, मुझे उन लोगों से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स वाले लोगों के साथ ही मतलब है और जो नेगेटिव भी हैं, उनको मैं पॉजिटिव करना चाह रही हूँ। अगर आपका ब्रेन है, दिमाग है, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, तो आप उन्हीं सब के बारे में सोचोगे, लेकिन अगर आपको एक नाम मिल जाता है ना, कोई भी प्रभु का नाम है, हरे कृष्णा, राम राम, राधे राधे, कोई भी एक नाम मिल जाता है, तो अब आपके सारे ब्रेन की एक्टिविटी, आपके ब्रेन का जो दिमाग, सब आप सोचोगे ना उस एक नाम के बारे में सोचोगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो बाहर फ्लश आउट होना शुरू हो जाएगा। फ्लश आउट ही कहेंगे क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को रखने का किसी को मन है ही नहीं और रखेंगे भी क्यों? अब जब वो निकल जाएगा आपके दिमाग से, फिर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएँगे और प्लस होना शुरू हो जाएँगे। तो आपका जो ब्रेन है, वो एक नाम जाप से इस तरह से कनेक्ट करता है। आप समझ रहे हैं? स्पिरिचुअल तो बहुत ही बेनिफिट्स है जो मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ और अगर आप मेंटली ये सोचे कि कैसे हमारे दिमाग से अगर आप एक चीज़ के बारे में सोचिए, किसी भी एक चीज़ के बारे में, मान लीजिए आपने पूरे दिन में एक दाल मखनी बनाई है और जो बहुत टेस्टी बनी है। आपके मन में बार-बार, बार-बार ख़्याल उस दाल मखनी के ही आएँगे। बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब आपका मन है और आपने बड़े प्यार से उस चीज़ को बनाया, आपके मन में ख़्याल आएँगे ना, उसी तरह से आप मैं प्रभु का नाम एक दाल मखनी के साथ नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको एक चीज़ बता रही हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देके कि जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से सोचते हो या बोलते हो, मन में रखते हो, तो पूरा दिन आपके मन में ना उन्हीं के ख़्याल आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं और ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं एक आपको और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं। एक छोटे लड्डू गोपाल है जो कि 4 साल के हो गए हैं। एक नए लड्डू गोपाल हैं जो कि सिर्फ़ 3-4 महीने के हुए हैं अभी। तो जो छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं वो बहुत छोटा साइज़ है, ज़ीरो साइज़। लेकिन उनके साथ मैं 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा उनके साथ अटैचमेंट कुछ ऐसा है छोटा साइज़, लेकिन वो भोग लगाते हैं। भोग कैसे लगाते हैं, अगर मैं उनको पानी पिलाती हूँ, तो वो पानी पीते हैं। जो मेरे 3 या 4 महीने वाले लड्डू गोपाल हैं, वो अभी नहीं उतना मुँह पे लगाते हैं, लेकिन छोटे वाले लड्डू गोपाल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु भक्त का भाव देखते हैं। आप जैसा भाव दोगे, प्रभु वैसा भाव से आपको रिएक्ट करेंगे। ऐसे बड़े सारे अनुभव मेरे पास आए हैं, जब लड्डू गोपाल भी एग्ज़ैक्टली वैसे ही आपको आंसर करते हैं, जैसे कि भक्त चाहता है। अगर आप एक एक भक्त अपना बच्चा बनाकर लड्डू गोपाल को पूजना चाहता है, तो लड्डू गोपाल उसका बच्चा बन जाते हैं। भाई बनाकर पूजना चाहते हैं, तो वो आपका भाई बन जाता है। तो ये भाव आपके अंदर से ही आता है। फिलहाल ये वाली वीडियो आज इतनी ही थी। सिर्फ़ मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ कि जब भी सिचुएशन बहुत खराब हो, तो आप सरेंडर कर दो प्रभु के सामने कि भई अब हमसे ना हो पाएगा, अब आप देख लीजिए। और आपकी सिचुएशन प्रभु वाक़ई सॉल्व कर देंगे। ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस बोल रहा है इस वीडियो क्या बहुत सारी जो वीडियोज़ मैं बनाती रहती हूँ उसके थ्रू। आप करके देखना और जब आपको लगे ना कि आपका काम कर रहा है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फिलहाल ये वीडियो आज इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।